इतिहास का वो अकेला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा और भारत में जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप उसी सिकंदर महान के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हो, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। उन्हें अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया प्राचीन ग्रीक में एक साम्राज्य था। नंबर 2, अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एलेक्सीन जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट और दूसरा शब्द है एंड्रोस जिसका मतलब है मैन। सो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता का रखवाला। नंबर 3, ये कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुए थे उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। ये किसने और क्यों किया था इस बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। नंबर 4, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के महान फिलोसोफर्स में से एक एरिस्टोटल अरस्तु के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तो उनकी एजुकेशन के लिए उनके फादर फिलिप ने एरिस्टोटल को चुना था। एरिस्टोटल के द्वारा दी गई शिक्षा के बदले फिलिप ने स्टेजरा शहर में एरिस्टोटल के होम टाउन को फिर से बनवाया था, जिसे कई साल पहले फिलिप ने ही डिस्ट्रॉयड करा दिया था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया जब तक कि अलेक्जेंडर 16 साल के हुए और इसके बाद उनके फादर फिलिप की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठा। एरिस्टोटल ने उसको फिलोसफी, मोरल्स, रिलीजन और लॉजिक की शिक्षा दी थी। नंबर 5, अलेक्जेंडर को हेट्रिक्रोमिया इरिडियम था। इसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। नंबर 6, कुरान शरीफ में एक बादशाह धुलकरनायण की कहानी आती है। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि ये कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही है। मतलब कुरान में धुलकरनायक नाम से जिस बादशाह का जिक्र आता है शायद वो सिकंदर ही है। नंबर 7, अलेक्जेंडर अपनी पहली जीत से मृत्यु तक अपराजित रहा। वो किसी से नहीं हारा। उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती है। नंबर 8, सिकंदर अपने मृत्यु तक उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीस के लोगों को थी। इसके बावजूद भी वो पृथ्वी के केवल 5% हिस्से पर ही अपना कब्जा कर पाया था। नंबर 9, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थीं, रोक्सेना, वार्सिन और पेरिसेटिस। नंबर 10, अलेक्जेंडर जब अपनी फ्यूचर वाइफ रोक्सेना से मिला था तो वो एक लव एट फर्स्ट साइट था। नंबर 11, ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे, हेरेक्लीज और अलेक्जेंडर फोर्थ। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। नंबर 12, पर्सिया पर फतह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा कि वो पर्सियन लोगों की तरह ही दिखेगा तो उसे वहाँ बादशाहत कायम करने में आसानी रहेगी और वो वहाँ के लोगों से ज्यादा फैमिलियर हो पाएगा। उसने वहाँ के राजाओं के पहनावे को अपना लिया। उसने पर्सिया के लोगों को अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया और वहाँ रहते हुए उसने कई पर्शियन ट्रेडिशन को अपना लिया। नंबर 13, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। ग्रीक हिस्टोरियन ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया है। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पोरस ने अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 14, सिकंदर के पास यूरिसिफलस नाम का घोड़ा था जिससे वो बेहद प्रेम करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहाँ उसके घोड़े की डेथ हो गई। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे। उसमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर ब्यूरिसिफला रखा था। नंबर 15, दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहां अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था।